जैसे कि आज हम बात करेंगे कि लिंग का साइज़ कितना होना चाहिए या फिर लिंग का साइज़ कितना बड़ा होता है या फिर किसी का लिंग एक तरीके से बहुत छोटा होता है तो वो कैसे सेटिस्फाई हो पाते हैं, या फिर अगर किसी का एकदम सिकुड़ा रहता है और वो बड़ा ही नहीं होता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, या फिर वो अपने पार्टनर का एक तरीके से या फिर किसी और के साथ में अगर वो जाते हैं शारीरिक संबंध बनाते हैं तो शारीरिक संबंध वो बना लेते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ रहता है कि क्या हमारा लिंग छोटा है या फिर हमारे लिंग का साइज़ कितना होना चाहिए, या फिर वो बहुत सारी वीडियो या फिर बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट ऐसा कुछ देख लेते हैं जिससे उनके दिमाग में ये चीज़ चलता रहता है कि क्या हमारा लिंग छोटा है, ये हमारा लिंग से हमारी पार्टनर या फिर गर्लफ्रेंड वो सेटिस्फाई हो पाती है कि नहीं पाती है, या फिर उनका लिंग बहुत पतला है। तो ये सारा डाउट आज हम आपको क्लियर करेंगे। आज हम आपको बताएंगे एक किसी व्यक्ति का नॉर्मल उसका लिंग का साइज़ कितना होना चाहिए, या फिर उसका मोटाई कितना होना चाहिए, या फिर वो किस तरीके से सेटिस्फाई हो पाएगा अगर उसका लिंग छोटा है तो, या फिर अगर किसी का लिंग बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वो किस तरीके से शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो इसके बारे में आज हम आपको पूरा डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका जो लिंग है वो 4 इंच से लेके 5 इंच तक है, तो मान लीजिए ये नॉर्मल एक तरीके से लिंग का साइज है जो आपका ठीक ठाक है, ठीक है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनका 3 इंच से लेके 4 इंच तक होता है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि बहुत सारी वो वीडियो देख लेते हैं, ऐसी एडिटिंग वीडियो। आप एक चीज़ जानते हैं कि आजकल 70 से 80% 90% जो आप वीडियो देखते हैं उसमें एडिटिंग के माध्यम से जो लिंग का साइज होता है वो बड़ा दिखाया जाता है, तो जिससे वो कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि शारीरिक संबंध भी बना लिए और वो संतुष्ट भी हो गई उनकी पार्टनर, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या उनका लिंग और बड़ा होना चाहिए या फिर उनका लिंग छोटा है। उनका लिंग है बराबर मेंटेन रहता है, लेकिन वो फिर भी कुछ ऐसी एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं कि ये तेल लगाओ तो लिंग का साइज़ तुरंत बढ़ जाएगा, वो और बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि वो किसी अपने साथी का देख लिए कि उसका लिंग बड़ा है तो उससे ही वो क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर दिए कि यार तू ऐसा कि क्या करता है कि तेरा लिंग बहुत बड़ा रहता है या बहुत बड़ा है या मोटा है, मेरा छोटा है। तो ये सारी चीज़ों में वो कंफ्यूज रहते हैं। तो ये इसी डाउट पे आज हम आपको बात करेंगे, यही सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी का जो लिंग है वो मान लीजिए 4 से 5 इंच का है या फिर 6 इंच तक है तो वो सही है उसके लिए, या फिर अगर किसी का 3 से 4 इंच तक है तो फिर भी सही है। अब बात करते हैं कि जब आप अपना पेनिस है, मान लीजिए अगर किसी का पेनिस है अगर उसका जो 4 से 5 इंच है या 3 से 4 इंच तक है तो फिर भी सही है। अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में या फिर अपने वाइफ के साथ में अगर वो शारीरिक संबंध बनाता है तो वो बना पाएगा पूरी तरीके से, और जो उसकी वाइफ है या फिर जो उसकी पार्टनर है वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो पाएगी। हम समझाने के तौर पे आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि ये एक तरीके से ये वेजाइना का होल है, ये वेजाइना का होल है ये वाला हिस्सा, और आप जब इंसर्ट करेंगे मतलब आप अपने पेनिस को जब अंदर डालेंगे तो उसको 2.5 से 3 इंच पे, यानी उसके आगे जो 2.5 से 3 इंच का जो हिस्सा होता है ना वहाँ पर उनको एक तरीके से सेंसेशन महसूस होता है जब आप अंदर डालें। अंदर डालने के बाद में आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी का बड़ा लिंग है तो वो पूरा डाल देंगे तो उनको बाहरी तक जाने पर उनको बहुत मज़ा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे वो पेनिस के होल में, जैसे पेनिस का होल है इसमें उन्होंने अंदर डाला तो अंदर डालने के बाद में जो 2.5 से 3 इंच का आगे का हिस्सा है, आगे के हिस्से से 2.5 से 3 इंच का वेजाइना के वहाँ पर उनको लेडीज़ को एक तरीके से सेंसेशन महसूस होता है। तो उस जगह तक आपका अगर पेनिस है उतना बड़ा है 3 से 4 इंच तक है, अगर वहाँ तक पहुँच जाता है तो आप अच्छे से सेटिस्फाई हो पाएंगे और आपकी वाइफ भी अच्छे से सेटिस्फाई हो पाएगी। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका 7 से 8 इंच का होता है, आपने देखा होगा अक्सर करके। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आपने देखा होगा कि इसका तो 7 से 8 इंच है या 6-7 इंच तक है। वो क्या काम करते हैं तो उनसे लोग पूछते हैं कि हम भाई पूरा की, कई बार तो लोग ऐसे भी पूछ लेते हैं, कई बार लोग ऐसे भी पूछ लेते हैं कि क्या आप पूरा डाल देते हैं अंदर तो कोई दिक्कत तो नहीं होता है, या फिर पूरा डालने पर कितना मज़ा आता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जब आप वेजाइना के अंदर एक तरीके से अपना लिंग इंसर्ट करते हैं तो उनको खाली 2.5 से 3 इंच तक ही उनको सेंसेशन चाहिए वेजाइना के अंदर। जो अगर आपका जो लिंग है मतलब जो आपके पेनिस का साइज़ है अगर 3 से 4 इंच का है तो अच्छे से वहाँ पर आप
को जाके इंटरकोर्स करके आप अपनी वाइफ को या आप अपनी गर्लफ्रेंड को संतुष्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिल जाएंगे कि जिनका 7 से 8 इंच होगा, आपने देखा भी होगा, वो बोलते हैं कि हम पूरा एकदम अंदर डाल देते हैं। तो पूरा डालने का कोई मतलब नहीं। अगर आप ज़्यादा अंदर तक डालेंगे तो आपके पार्टनर के, गर्लफ्रेंड के, आप अपने वाइफ के बेजाना के अंदर कई बार इन्फेक्शन भी आपको देखा जा सकता है, उनके अंदर घाव जैसी भी समस्याएँ हो सकती हैं, ठीक है। कई बार ये सारी प्रॉब्लम देखा गया है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग बोलते हैं कि उनको दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है, ठीक है। उनको दर्द, अगर आप दर्द देना चाहते हैं, आपका लिंग बड़ा है, तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप दर्द देने के लिए ही सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ सिर्फ करने के लिए बनाया गया है, जितना करने के लिए बनाया गया है उतना आप करेंगे, ना ही कि आप सोच लें कि पेनिस है, अगर आपका पेनिस बड़ा है तो आप एकदम अंदर डाल देंगे किसी को दर्द फील कराने के लिए या किसी को दिक्कत समझते हो। ऐसा नहीं करना है आपको। तो यही समझाने के लिए हम आपको बताएं कि अगर आपका जो पेनिस का साइज़ है अगर 3 से 4 इंच तक है तब भी आप ठीक है, वो नॉर्मल साइज़ है एक तरीके का, या फिर 4 से 5 इंच है, 6 इंच है, फिर भी ठीक है आपका। आप अच्छे से इंटरकोर्स कर पाएंगे, अच्छे से मतलब इंदर बेजाना के अंदर डाल के अपने वाइफ को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकते हैं, और आपकी पार्टनर भी एक तरीके से अंदर संतुष्ट हो सकती है। और अगर बहुत सारी लेडीज़ हैं या बहुत सारी, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर वो मान रही है कि नहीं मुझे 7 से 8 इंच चाहिए, आप एकदम अंदर तक डालें, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका इतना है तो आप आराम से अंदर डाल सकते हैं। उनको जितना भी जैसा भी है उनको सेटिस्फाई अगर उतने पे मिलता है, अगर वो उतने पे लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। या आपका 6 से 7 इंच 8 इंच तक है तब भी आप डाल सकते हैं, जितना मर्जी हो उतना, मतलब आप पूरा पेनिस बेजाना के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो उनको, हम आपको समझाने के तौर पे बता रहे हैं, जो उनको फील होता है, जो उनको महसूस होता है, ठीक है, जो उनको एक तरीके से चरम सुख के तौर पे आप करते हैं या फिर उनको चरम सुख महसूस होता है, वो चीज़ 2.5 से 3 इंच पे ही बेजाना के अंदर उनको महसूस हो जाता है, अगर होना होता है तो। बाकी आप चाहे जितना भी बड़ा हो, आप सोचेंगे कि बहुत बड़ा है तो आप पूरा अंदर तक डाल देंगे तो आपकी वाइफ खुश रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जितना उनको चरम सुख मिलना चाहिए या जितने पे उनको सेंसेशन महसूस होता है उतने पे करेंगे तो आपकी वाइफ संतुष्ट रहेगी। और जैसे कि अगर आपने देखा होगा, यदि किसी का एक तरीके से सिकुड़ा रहता है, आपने देखा कि वो अक्सर करके देखते रहते हैं, सिकुड़ा रहता है, लेकिन जब शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाते हैं तब वो बोलते हैं तब खड़ा हो जाता है। जब सिकुड़ा रहता है तो इससे भी बहुत ज़्यादा लोग देख देख के परेशान रहते हैं कई बार कि यार हमारा तो सिकुड़ा है, क्या हम शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर सेटिस्फाई हो पाएंगे। अगर आपका जब लिंग खड़ा होता है उसके बाद में अगर आपका जो 3 से 4 इंच या 4 से 5 इंच या 6 इंच हो जाता है तो आप मान लीजिए कि आप ठीक है, आप शारीरिक संबंध बना सकते हैं। आपको कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत सारी वीडियो या बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट देख लिए हैं, उसमें क्या देखा गया है हम आपको समझाएं। उसमें एडिटिंग होता है, जो लिंग का साइज़ होता है वो आपको बढ़ा के देखने को मिलता है। ये 90%, 70 से 80% आपको गलत चीज़ें दिखाई जाती हैं या आप गलत चीज़ें वीडियो देखते हैं, वो सारी चीज़ें एडिटिंग रहता है, फेक रहता है। तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए। अगर आप कोई चीज़ देख करके आप अपने माइंड में कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा वही सारी चीज़ सोचते रहते हैं, तो ये सब आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और हाँ, आप प्रॉपर विटामिन, मिनरल, ये सब सारी चीज़ों का सेवन कीजिए और आप अपने शरीर को स्वस्थ बना के रखिए। तो यही हमारा कुछ जानकारी पर्पस के लिए ये वीडियो, सिर्फ़ और सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है, ताकि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो दूसरे का लिंक देख के या कुछ ऐसी चीज़ें कहीं से देख करके अपने माइंड में कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या में वो चले जाते हैं, दवाई मेडिसिन की तलाश करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा रुपया पैसा भी खर्चा कर देते हैं। तो उनके लिए हम ये वीडियो है कि वो जानकार हो जाएं और ऐसी चीज़ों भ्रम में ना पड़ें। तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए ही बनाया गया है। कभी भी आप कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन आपको अपनी मर्जी से यूज नहीं करना है। अगर आपको कोई दिक्कत समस्या है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आप जाइए, फिर डॉक्टर के द्वारा जो भी दवा, जो भी मेडिसिन आपको दिया जाए वो मेडिसिन आप यूज कीजिए।